जो 30 रुपए केजी जो बिकता था वही चावल है 60 रुपए में बिकता है। तो उनका जो प्रॉफिट लेवल है वो डबल हो गया। दूसरी चीज उनके साथ साथ क्या हुआ कि 2 दिन में 1 लाख रुपए का मार्केट होता है कि ऐसे लोग हैं जिस ग्रुप से आते हैं उन्होंने एक साथ 1 लाख रुपए देखना उनके लिए बड़ी चीज है। वो 2 लाख रुपए वो कमा के जाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म से उनको बेनिफिट हुआ, 3 दिन में उनका खत्म भी हो जाता है। और दिस इज कैश कि जो भी बिकते हैं वो सीधा जेब में आता है। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें किसी के मांगना लेना वो सारे झंझट में सब छूट जाते हैं। तो ये साप्ताहिक प्लेटफॉर्म से उनको बेनिफिट। नमस्ते सभी बहनों को, मैं उनके साथी हूँ। और इन्होंने तो जो तापी जिला से एक कोऑपरेटिव है, सहकारी समिति है, तो वहाँ की बात बताई। मगर सृष्टि के लिए तो हम बहुत आभारी हैं कि हमारे मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में भी एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है कि जो बहनें हैं वो पूरा सजीव में नीम का नींबू जो बोलते हैं तो उसका उत्पादन करते हैं। तो पूरा नींबू जो है वो यहाँ मेले में 3 दिन में बिक जाता है। तो वो कभी भी ये पूरे 6 साल से उन्होंने जो पूरे नींबू है वो यहाँ ही बेचे हैं। तो और उनको सब उनका वेट भी करते हैं कि भाई आपका नींबू, आपका अचार और आपका जो वो है बनाते हैं वो उनका इंतजार करते हैं। तो मैं खास सृष्टि के लिए आभारी हूँ कि हमारे संस्था जो है वो छोटी छोटी सहकारी समिति बनाते हैं और सहकारी समिति को सृष्टि प्लेटफॉर्म जो देती है। तो वो जो नानी छोटी छोटी सहकारी समिति है उनका मार्केट होता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनके हाथ में सीधा पैसा जाता है, उनको अपनी प्रोडक्ट कैसे बेचनी है वो उनको पता चलता है, उनकी प्रोडक्ट में क्या इनोवेटिव क्या नयापन लाए वो सोचने लगते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें ये खास बिकता है। मैं और भी कहूँगी कि यहाँ पर नहीं, वो बहनें ये जो बहन आई है वो तापी डिस्ट्रिक्ट में ब्यारा से भी 200 किलोमीटर दूर जो है निजर हमारा एक एरिया है, तो वहाँ निजर में वो बहनें वो लाल चोखा नहीं उगाती थी और अभी मांग उसकी है। तो हम लोगों ने उनको जब ये पहली बार सृष्टि में आते हैं तब उनको पता है कि हमारे हाथ में तो सोना है और हम लोग उनकी कदर नहीं करते कि हमारा ट्रेडिशनल जो खाना है, ट्रेडिशनल जो क्रॉप है उसकी हम लोग नहीं वैल्यू करते और दूसरे लोग पढ़े लिखे करते हैं। तो उनको पता चला कि पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं तो वो वैल्यू करते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस तरह से वो भी अब वो लाल चोखा जिसको बोलते हैं, तुवेर की दाल, अड़द की दाल बोलते हैं, मूंग की दाल बोलते हैं, उसके प्रोडक्शन करने लगे हैं और उनकी वैल्यू को खुद समझने लगे थे। उन्होंने ही वो वैल्यू घुमाई थी तो वो वैल्यू भी आज वो समझने लगे हैं। तो मैं खास उसके लिए आभारी हूँ कि सृष्टि संस्था जी परंपरागत जो ध्यान है, परंपरागत जो बात है वो जो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म दे रही है। तो मैं तहे दिल से हमारे 3 जो यूनिट है वो काफी 10 साल से सृष्टि के मेले में भाग लेते हैं। तो तहे दिल से मैं सृष्टि की पूरी टीम का और सृष्टि संस्था का आभार मानती हूँ कि ऐसे छोटे छोटे लोगों को जो है ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं। তো ওইখানে ওনারা যে আইটেমগুলো আগে হয়তো দেখা যেত কি ওনাদের গ্রামে হয়তো ছোট ছোট মহিলা গ্রুপরা বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করতেছে, কিন্তু ওনারা কিন্তু জানে না যে অর্গানিক জিনিসের এখন বাজারে কতটা মানুষ চায়। আমরা যারা শিক্ষিত মানুষ তারা এখন বুঝি যে সার দেওয়া, কেমিক্যাল সার দেওয়া জিনিসপত্র খাইলে বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ হতে পারে, কিন্তু ধরেন ওনারা কিন্তু জানতো না যে এই জিনিসটার ভ্যালু বাজারে এত বেশি। তো ওনারা আগে হয়তো ওই জিনিসটা 30 টাকাতেই বেচতো, বিভিন্ন ধরনের জিনিস হয়তো ওনারা যে লাল চালটা এখানে বিক্রি করতেছে এখন ওইটা ওনারা 60 টাকা করে বিক্রি করতে পারে। আগে ওনারা জানতোই না যে এই জিনিসটা এত দাম দিয়ে মানুষ কিনতে পারে। হ্যাঁ, আবার হয়তো ওনাদের এমনও হয়েছে যে ওইখানে একই জায়গায় হয়তো উৎপাদন করতেছে, বাজার জানে না কার কাছে উনি বিক্রি করবে। তো যখন উনি আবার এখানে এনে বিক্রি করতেছে ওনা এখন জানে কে কে এটার ক্রেতা, তাই না? তখন এই মেলায় আসলে ওনাদের দেখা যায় যেই বিক্রিটা ওনাদের 1 বছরে পুরোটা হতো না সেটা এখানে 2-3 দিনে ওনাদের বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তো এই ধরনের যারা আমাদের এলাকাতেও যারা একটু রিমোট এলাকার এরকম ধরেন মানে
হয়তো দেখা যায় যে তাদের যে প্রোডাক্টগুলো তারা কোথায় বিক্রি করতে হবে জানে না, এরকম প্ল্যাটফর্ম নাই কোন জায়গায় এই ধরনের জিনিসপত্র এনে বিক্রি করা যেতে পারে। তো সৃষ্টি এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে ওনাদের জন্য, যেখানে আদিবাসী মহিলারা এসে এই ধরনের তাদের অর্গানিক যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো বিক্রি করতেছে এবং খুব ভালো দামে বিক্রি করতে পারছে। उनको बाबा अब 7वीं का स्लॉट हमारा खत्म हो रहा है। ऐसे तो मेरा आवाज काफी है। अभी हम जो हमारे कुछ नेशनल अवार्डीज हैं और शोध यात्रा के रूप में से भी कुछ लोग आए हैं कि जिन्होंने हम शोध यात्रा के माध्यम से हमें मिले हैं, कुछ हमारे सृष्टि सम्मान जिसको हमने दिया है। तो क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर अवार्ड्स के जो महिलाओं ने कुछ बेटर किया है ऐसे लोगों को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। काफी बार क्या होता है कि हम ऐसे ही मानते हैं कि भाई अवार्ड वाला जो काम है, तो ओनली पुरुष को ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी सारी हमारे साथ ऐसी महिलाएं हैं और ऐसे विलेज से आए हैं कि जो विलेज बहुत कनेक्टेड नहीं है स्मॉल कम्युनिटी के, और उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है ना। तो काफ़ी ऐसे इनोवेटिव लोग हैं, वो भी प्रेजेंट करेंगे सेकंड सेशन में। और हमारे साथ और भी एक गेस्ट है, मैडम गोधरा केवीके में से आई है, कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र होता है कि जहाँ पे रिसर्च और डिसेमिनेशन का काम करते हैं, और वो जो भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से तो वो भी कुछ अपनी बात शेयर करेंगे। तो मैं पहले संतोष बहन से शुरू करेंगे। हाँ, संतोष बहन अपना खुद ही बताएंगे, मैं क्यों बताऊँ, राजस्थान से बताने के लिए तो आए। माइक की जरूरत है, चलेगा। मेरा नाम संतोष बचार है और राजस्थान से सीकर से हूँ। और मैं बहुत छोटी किसान थी, उधर उधर भटकती थी, एक खेत के कोने में थी। तो मैंने खेती का काम करती, जैसे मेरे दादा परदादा के बीज पड़ा रहता था, उसका कोई ज्ञान वृद्धि नहीं करता था। तो हमारे पास खर्चा घर चलाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। हमारा पति बीमार था, तो ये तो बड़ी दुख की बात है। फिर हमने सोचते गए कि हमको क्या करना है। फिर हम खेती तो करते थे, लेकिन हमने सोचा था कि भाई ऑर्गेनिक खेती होती है। तो फिर हमने ऑर्गेनिक खेती, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना वो शुरुआत की। तो लोगों ने मेरी मजाक बना दी कि ये कीड़ों में हाथ रोड़ती है, गोबर में हाथ रोड़ती है। फिर ऐसे रोड़ते रोड़ते फिर छोटी छोटी मीटिंगें होती हैं, कसीवाड़ में होती है, जिले में होती है, गाँव में होती है। तो उसमें मैं जाना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि फालतू की महिला हो तो मोटार में जाके बैठती है, मोटारों में बैठती है, ये तो फालतू है। लेकिन इस बात का नहीं तो हमने विचार किया, नहीं मेरे पति ने विचार किया कि भाई हम जाते रहेंगे, करने दो। फिर ऐसे करते करते जो पत्रकार आते थे, फोटो लेते थे, और जो मेरी जो न्यूज़पेपर में आती थी, तो इसने सोचा कि मेरे जेठ ससुर ने सोचा था कि ये कुछ न कुछ कर रही है, तब उसकी न्यूज़पेपर में आ रही है। तो फिर हमने सोचा कि हम खेती तो करते हैं, उसको थोड़ा अलग हमने उसका कोई खोज की। तो हमने जो खेती करते थे उसके वहाँ अलग ऑर्गेनिक की थी, तो उसको हमारा कोई लेता नहीं था, नहीं लेता। तो हमने सोचा कि हम ऑर्गेनिक करते हैं। आप जैसे आप तो सीधा लेकर के उसको बना लेते हो, आप कहते हो ऑर्गेनिक, वो हम ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, हम उस चीज़ को हम खुद बनाते हैं। तो हमने इस चीज़ को लेकर के छोटी छोटी हिस्सों में, जैसे आधी किलो का पैकेट, 1 किलो का पैकेट, 2 किलो का पैकेट लेके हमने बाजार में निकल गए। हम और हमारे घर वाले दोनों साथ होते थे। तो हमने जो बड़े लोग होते हैं, जो सर्विस लोग करते हैं, डॉक्टर लोग हैं, सर्विस है कोई बड़ा, उसका घर देखते थे कि ये बड़ा घर है, इसमें कोई कोई सर्विस करता है। तो उसके घर में हमने घुस जाते थे, उससे राम रूमी करते थे और उससे बोलते थे कि हम ये करते हैं। उसने कहा क्या करते हो आप? हमको ऐसे जोर से डांटा। मैं कहा सर आप एक बात प्लीज़ हमारी बात सुनिए, हम ऐसे खेती करते हैं जो आप जो खाते हो केमिकल के खाते हो। जो अपने दादा परदादा खेती करते थे उसको हम भूल गए, जैसे अपनी देसी दवाइयों को हम भूल गए। जैसे आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो फीस लेना 200 रुपये 500 रुपये। तो हम आप देसी जो आप जैसे लोग हैं, वो आप खान पान इनका आपको हसर छूट के आपको मालूम नहीं स्वाद क्या, आप अपनी सब्जी को आप खा करके देखिए। तो वो लोग जाते थे उसको पास, हम फ्री में दे के आते थे। तो वो
लोग खाते थे तो उसको स्वाद में थोड़ा पता चलता था। जैसे हमारा अपनी बहन ने एक बाटा था ना, उसमें स्वाद में फर्क था। इस हिसाब से तो फिर उसने बोला कि आप हमको कैसे दोगे, कि भाई हम तो ऐसे तो नहीं देंगे, आपको एक बार दे दिया चटनी के लिए तो आप क्या लोगे? हम कहेंगे हमारे चाचा वैसा लेंगे, तो हमने हमारे मनमर्जी से उससे रेट लगा दी। बाजार में जैसे 10 रुपए किलो बिकते हैं तो हम जैसे 17-18 रुपए किलो लगाते हैं। हाँ, तो ऐसे लगाते लगाते हमारा मार्केट तो बढ़ा लिया हमने। फिर हमने सोचा कि भाई इसमें सुधार करनी है, तो हम जैसे सबसे ज़्यादा हम खेती, जैसे सब्जी की खेती भी करते हैं, गेहूँ की भी करते हैं, प्याज की भी करते हैं, मतलब सारी खेती हम करते हैं। इस खेती में से हमने एक ऐसी स्पेशल, जैसे हमने गाजर की खेती करती है, इसमें से हमने स्पेशल जो हमारे गाजर आती है छोटी छोटी आती है, उसके चारों तरफ जड़ आती है, ये खाने में स्वाद नहीं होती है, अंदर की लकड़ियाँ वो बहुत मोटी होती है, भड़क होती है, वो खा नहीं सकते। तो फिर हम खेती करते करते हमने खोज की, तो हमने जैसे बारीक ऊपर उसके 4 या 5 पत्ते गाजर के हुए, उसके अंदर की लकड़ी बारीक हुई, उसको हम ताड़ करके अलग रख के उसका सीड बनाना शुरुआत कर दी। तो इसी सीड से हम जो गाजर तैयार करते थे, फिर हमको पता चला कि भाई वहाँ अहमदाबाद में NI की एक संस्था बहुत बड़ी चलती है और लोगों को पुरस्कार जाती है और वो उसका मान सम्मान करती है और उसका बहुत ही बड़ा एक अचूबा होता है। तो हमने सोचा, फिर ऐसे खोजते खोजते हमको जैसे हमारे NI से जुड़ा हुआ एक सुंदराम था, वो मिला था, हम मीटिंग में जाते थे, उसने कहा कि संतोष जी आप चीज़ बनाती इसमें सुधार करके मेरे को दो। तो उसको सुधार करके हमने उसको 3-4 साल लगे सुधार करने में। हमारी गाजर 2.5 से 3 फुट की लंबाई है और तो आज गाजर करते हैं उसको हम 4 फुट 4-4.5 फुट उसकी करते चुकी है। और नीचे है तुम्हारी गाजर तो हम फिर इस गाजर के ऊपर पहले हम जो गाजर जो हमारे शिकर में लेके गए थे, तो हम जिला कलेक्टर ने इसके ऊपर हमने को 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया था पंचायत स्तर पर। तो मेरा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लोगों ने भी खरीदना चालू कर दिया।